हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम सेट्स के अंदर एक्सरसाइज 1.4 के जो है वो क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और इस एक्सरसाइज की सभी एग्जांपल्स और इस एक्सरसाइज का बेसिक पार्ट मैं लास्ट वीडियोस में आपको करवा चुका हूं। इस एक्सरसाइज का बेसिक पार्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज में आपको इतना नहीं लगेगा क्योंकि एक्सरसाइज बहुत ईजी है, बट जब मिसलेनियस के क्वेश्चंस होते हैं और आपको पता है आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आजकल ज़्यादा आ रहे हैं। अगर हम लेटेस्ट चेंजेस की बात करें जो सीबीएसई ने आपके सिलेबस में चेंजेस किए हैं तो आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा आएंगे। तो इसके लिए आपको रेडी रहना चाहिए, अपने बेसिक जो हैं बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। अगर आप एमसीक्यूज़ को, रीजनिंग असर्शन को और केस स्टडी को अच्छे से करना चाहते हो तो बेसिकली मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में यूनियन इंटरसेक्शन डिफरेंस के बारे में बताया था। ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ये वेन डायग्राम है, और अगर आपको याद होगा लास्ट एग्जाम्पल्स वाली वीडियो में मैंने आपको ये दो प्रॉपर्टीज़ बताई थी जो एग्जाम्पल की हेल्प से हमने क्लियर भी की थी। अगर आपको ये सब कुछ क्लियर है ना तो आपको आज की वीडियो में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। इन सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर जाके आप चेकआउट कर सकते हो। तो एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो आज की वीडियो के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइंड यूनियन ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। तो यहाँ पर इसके 5 डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। यूनियन फाइंड करनी है। ये भी सेट दिया हुआ एक्स, ये वाई है, ठीक है। आपको पता है यूनियन का मतलब क्या होता है, एक ही बार में सीख लो कि पहले सेट के एलिमेंट्स लिख लिए, दूसरे सेट के लिख लिए, और जो कॉमन है उसको हम एक ही बार लिखते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए अगर आप किसी भी दो सेट्स की यूनियन जो है वो लिखना चाहते हो। तो एक्स डिनोट कैसे करेंगे इसको, एक्स यूनियन वाई, ठीक है। तो ऐसा करो 1 लिख लो। वैसे इसके बाद आप जो मर्जी लिख सकते हो, बट मैं सीक्वेंस वाइज चलते हैं। 1 के बाद 2 लिख लेते हैं, ठीक है। 3 दोनों में है तो एक ही बार लिखेंगे। 4 दोनों में नहीं है, 5 एक बार लिखेंगे, और ये हमारा कंप्लीट है। देखो 1 2 3 भी हो गया, 1 3 5 भी हो गया। कॉमन एलिमेंट्स को हम एक ही बार लिखते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत इजी है, ये हम बेसिक में अच्छे से सीख चुके हैं। अब सेम इनकी भी यूनियन करनी है, ए यूनियन बी। तो ए लिख लेते हैं, दोनों में एक बार लिख लिया। ए के बाद बी लिख लो, बी के बाद सी लिख लो, सी के बाद ई आई ओ यू। तो देख लो इसमें ए के सारे एलिमेंट आ गए, ए ई आई ओ यू। बी के सारे आगे ए बी सी, और कॉमन एलिमेंट्स को हमने एक ही बार लिखा है। तो इस तरह के क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं आएगी। अब देखो अगर नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो इसमें सेट बिल्डर फॉर्म दी गई है, मतलब हमें सेट को खुद से लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले ए लिखते हैं। ए के बारे में क्या लिखा हुआ है, एक्स नेचुरल नंबर, आपको पता है नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, मल्टीपल ऑफ 3। तो मल्टीपल ऑफ 3 तो मतलब 3 का टेबल पढ़ लो। 3 2 6, 3 3 9, 12, 15, 18। तो ऐसे तो ये ख़त्म ही नहीं होगा, तो इस तरह से ये चलता जाएगा। अब बी, बी क्या है, एक्स नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो लेस देन 6 जो है नेचुरल नंबर वो ये वाले होंगे। बस इनकी हमें यूनियन करनी है। तो यूनियन करनी बहुत इजी है। तो 1 लिख लेते हैं, 2 लिख लेते हैं, 3 दोनों में एक ही बार लिख लो, 4 लिख लो, 5 लिख लो, 6 एक बार लिखेंगे। उसके बाद 9 है, फिर 12 है, फिर 15 है, फिर 18 है, एंड सो ऑन। देखो बहुत से बच्चों को ये क्वेश्चन इजी लगेंगे, है भी इजी। बहुत से बच्चों को ये मुश्किल भी, मतलब मुश्किल नहीं, मतलब उनको ना एक बार करना चाहिए इनको। अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है ना यूनियन में, इंटरसेक्शन में, उनको क्वेश्चंस करने चाहिए। क्वेश्चन करके बहुत सारे डाउट्स जो हैं वो निकल जाते हैं। तो 1 2 3 लिख लिया, 3 दोनों में था तो एक ही बार लिखा मैंने, ठीक है। तो 5 तक ये लिख लिया, 6 9 12 सारे एलिमेंट्स लिख लिए। तो ये हमारी क्या है, ए यूनियन बी। अब वैसे ना मैंने पीछे एनसीईआरटी में आंसर चेक किया तो उन्होंने ना इसका आंसर सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया, ठीक है। तो वो भी कर लेते हैं। वैसे यहाँ पर लिखा नहीं गया था, हम ये हमारा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है, बट क्योंकि उन्होंने लिखा है तो आपको लिखना आना चाहिए। आपको याद होगा मैंने आपको पहले ही सेट बिल्डर फॉर्म इसकी बताई हुई है। एक्स चाहे ए में हो, चाहे बी में हो, चाहे दोनों में, यहाँ पर और आता है बीच में, तो वही ढंग से, उसी ढंग से इसको लिखने की कोशिश करेंगे। तो ए यूनियन बी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो आपको पता है एक्स कैसा है, सच दैट एक्स इज इक्वल टू 1 2 4 5 और x इज मल्टीपल ऑफ 3, कुछ इस तरह से लिखा है। तो बिल्कुल सही है। देखो x या तो होगा 1 2 4 5 या मल्टीपल ऑफ 3।
ठीक है, वैसे यहाँ पर 3 भी लिखा जा सकता था मेरे अकॉर्डिंग कि 1 2 3 4 5 और x इज मल्टीपल ऑफ 3, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे दोनों हो। तो ये 1 2 4 5 मैंने लिख लिया, 1 2 4 5, बाकी मल्टीपल ऑफ 3 3 6 9 12 15 18। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर 3 भी आ सकता है, वो भी गलत नहीं है। x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 और x इज मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, तो अगर इसके अकॉर्डिंग चलते तो इसकी वैल्यू ये आती, इसकी वैल्यू ये आती, तो 3 2 बार आता तो हम एक ही बार लिखते। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर है। एनसीईआरटी में इस तरह से आंसर लिखा गया था, इसलिए मैंने इसको ऐसे करने की कोशिश की है। अब देखो ये आपका फोर्थ पार्ट है। देखो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ क्वेश्चन को ईजी में मत लिया करो, जिस तरह से अगर हम पिछले क्वेश्चन की बात करें तो वहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखा गया था यूनियन को। तो ये सब बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब यहाँ पर भी वैसे इसका आंसर सेट बिल्डर फॉर्म में है, तो आपको दोनों तरीके से बता देता हूँ। अगर हमें ए लिखना हो यहाँ पर तो कितना आएगा, एक्स ए नेचुरल नंबर, और जो नेचुरल नंबर है वो 1 से बड़ा है और 6 या 6 से छोटा है। तो 2 3 4 5 6, क्योंकि 6 के इज इक्वल टू का साइन है। बी भी लिख लेते हैं, ये भी नेचुरल नंबर है, 6 से बड़ा है, मतलब 7 8 9 और 10 से छोटा है, तो इसलिए मैंने 10 को नहीं लिखा। तो अगर इनकी मैं यूनियन करूं तो कितना आएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9, सभी एक एक बार है, मैंने लिख दिया। ठीक है, अब अगर मुझे इसकी सेट बिल्डर फॉर्म में आंसर करना हो, अगर मुझे इसको ऐसे आंसर करना हो तो मैं ये भी कर सकता हूँ, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, जो x है वो कुछ इस तरह से। मैंने आपको बताया था सेट बिल्डर फॉर्म का आंसर मल्टीपल तरीके से हम लिख सकते हैं। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और जो x है वो 1 और 10 के बीच में है। 1 और 10 के बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका क्या मतलब है, 2 और 9 इंक्लूडेड है, तो ये भी हम लिख सकते हैं, ये भी हम लिख सकते हैं। आप किसी भी तरह से अपना आंसर जो है वो कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, A 1 2 3 है, B 5 है। अब वैसे अगर मुझे इसकी यूनियन निकालनी है ना, तो इसका मतलब खाली सेट है, तो इसमें सिर्फ 1 2 और 3 आएंगे, बी में कुछ है ही नहीं तो कोई लिखना ही नहीं है। इस तरह से कुछ बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। कुछ बच्चे इसको ऐसे लिख लेते हैं कि ए यूनियन बी का आंसर आएगा 1 2 3 5। ये गलत है, 5 कोई एलिमेंट नहीं है, 5 का मतलब ये है कि खाली है। 5 को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, मैं खाली, इसमें कुछ है ही नहीं है। ठीक है, अब इसका मतलब इसको मैं ये लिख सकता हूँ कि इसका आंसर ए ही आ गया। और ये हमने प्रॉपर्टीज़ में भी सीखा था कि अगर हम ए यूनियन 5 करेंगे तो ए ही आंसर आएगा। 5 उसकी आइडेंटिटी एलिमेंट है एक हिसाब से यूनियन का। तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड की बात करते हैं। इफ़ ए इज इक्वल टू ए बी कितना है, ए बी सी इज ए सबसेट ऑफ बी, व्हाट इज ए यूनियन बी। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये हम एग्जाम्पल 13 में कर चुके हैं। इसमें ये वाला रिजल्ट जो है, मैं आपको पहले ही बता दूं, ये वाला रिजल्ट हम यूज़ करेंगे। ठीक है, अब इस रिजल्ट को भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको फील करना आना चाहिए। तो पहला पूछा है ए सबसेट ऑफ बी। अब आपको पता है, लेट चलो मैं एक बार लिख लेता हूँ, ए इज इक्वल टू ए बी एंड बी इज इक्वल टू ए बी सी। अब आपको पता है ए इसमें भी है, इसमें भी है, बी इसमें भी है, तो एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज प्रेजेंट इन बी, देयरफॉर ए इज सबसेट ऑफ बी। सबसेट की डेफिनेशन यही है ना कि अगर एक सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे में है तो वो सबसेट है। अब उन्होंने पूछा ए यूनियन बी। नाउ ए यूनियन बी कितना होगा, आप मेरे को बताओ। ए दोनों में एक बार लिख लिया, बी दोनों में एक बार लिख लिया, सी अकेला बी में वो लिख लिया, तो इसका आंसर कितना आया, सॉरी कितना आया, बी ही आया। मतलब मैंने आपको बताया था कि यूनियन का आंसर हमेशा बड़ा सेट आता है, और ये सेम सिचुएशन अगर इंटरसेक्शन में है तो छोटा सेट आता है। तो ए यूनियन बी का आंसर ए बी सी आया, मतलब वो ए बी सी का मतलब क्या है, वो बी सेट ही आया। तो यही मैंने आपको रिजल्ट में भी बताया था कि अगर ए सबसेट है बी का, तो ए यूनियन बी का आंसर बड़ा सेट आएगा और इंटरसेक्शन का आंसर छोटा सेट आएगा। तो ये बातें आप याद रखोगे, यही रिजल्ट यहाँ पर जो है वो यूज़ किया गया।
आई होप ये रिजल्ट भी आपको क्लियर है और ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर है कि जब भी ए सबसेट होगा तो ए यूनियन बी का जो आंसर है वो हमेशा बड़ा सेट मतलब बी ही आएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड की बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन बेसिकली सेकंड क्वेश्चन ही है और ये क्वेश्चन बेसिकली एक रिजल्ट ही है। इफ़ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए इज सबसेट ऑफ बी देन व्हाट इज ए यूनियन बी। वी नो, ये वैसे आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए। वी नो इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, अगर एक छोटा सेट है देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू बड़ा सेट। तो ये हमें डायरेक्टली आता है, ये हमें डायरेक्टली क्लियर है, ये हमें डायरेक्टली फॉर्मूला पता है। अगर फिर भी आपको कोई एग्जांपल लेने की ज़रूरत पड़ जाए पेपर में, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल तो आप क्या करो, कुछ भी ले लो, ठीक है, लेट ए इज इक्वल टू 1, 2 एंड बी इज इक्वल टू 1, 2, 3, कुछ भी सेट ले लो क्लियरली। तो ये मैंने आपको एग्जांपल करके दिखा दी कि क्लियरली एवरी एलिमेंट ऑफ ए प्रेजेंट है बी में, तो ये सबसेट है और अगर इसकी यूनियन करेंगे तो हमेशा बड़ा सेट ही आंसर आएगा। मैं आपको पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ, ऐसे क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली एमसीक्यूज में आ सकते हैं। तो ये एग्जांपल मैंने तभी लेके दिखाई है कि आपने बिल्कुल भी ऐसे क्वेश्चन से घबराना जो है वो नहीं है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ की बात करते हैं। मोस्ट ईजीएस्ट क्वेश्चन बोल सकते हो अब इसको। ए कोई सेट दिया 1, 2, 3, 4, बी 3, 4, 5, 6, सी 5, 6, 7, 8 एंड डी 7, 8, 9, 10। फाइंड, यहाँ पर कुछ काफ़ी पार्ट्स हैं इसके, आई थिंक 7 पार्ट्स हैं, मैंने 4 लिखे हैं पहले, बहुत ईजी हैं। ए यूनियन बी, अब आपको यूनियन का मतलब पता है, चाहे ए में हो चाहे बी में चाहे दोनों में, बस कॉमन को एक बार लिखना है। 1, 2, 3 दोनों में एक बार लिखेंगे, 4 दोनों में एक बार लिखेंगे, 5 बी में है, 6 बी में है, लिख लिया, बहुत ईजी है। ए यूनियन सी, ठीक है। अब ए यूनियन सी कितना आएगा, 1, 2, 3, 4। सी में है 5, 6, 7, 8। यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है बट फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमने ए के और सी के सारे एलिमेंट्स लिख लिए। बी और सी की यूनियन करनी है तो 3, 4, 5, 6। अब 5, 6 यहाँ पर भी एक ही बार लिखेंगे, 7 और 8। तो कुछ भी ऐसे क्वेश्चंस में मुश्किल नहीं है, हमारे लिए बहुत इजी हैं। उसके बाद बी यूनियन डी, आई थिंक यस, बी और डी, तो 3, 4, 5, 6 तो बी में है। डी में कौन कौन से हैं, 7, 8, 9, 10। बस हो गया हमारा। अब नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। अब देखो यहाँ पर उन्होंने हमें थोड़ा सा उलझाने की कोशिश की है बट कुछ भी मुश्किल नहीं है। पहली बार आपको हो सकता कि आप उलझ जाओ बट मेरे हिसाब से कोई उलझने वाली बात नहीं है। यहाँ पर 3 सेट्स आ गए, तो पहले ए यूनियन बी की बात करते हैं। अब ए यूनियन बी हमने पहले भी फाइंड किया हुआ है, अगर नहीं भी किया होता तो हम फाइंड कर लेते। तो ये ए यूनियन बी है, यूनियन सी। अब सी कितना है, सी कितना है हमारा, 5, 6, 7, 8। अब इनका आंसर देखते हैं। अब देखो 1, 2, 3 पहले लिखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 दोनों में है तो एक ही बार लिखेंगे, 7 और 8। तो ये हमारा आंसर आ गया, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था। सेम वे से ए यूनियन बी यूनियन डी, तो ए यूनियन बी की बात कर लेते हैं, वो हम पहले भी कैलकुलेट जो है वो कर चुके हैं, ठीक है। अब उसके बाद यूनियन डी, डी कौन है, 7, 8, 9, 10। तो करते हैं ए 1, 2, यहाँ पर 1, 2, 3, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है। अब यहाँ पर 7 से स्टार्ट है, 8, 9, 10। बस आपने रेपिटेशन का ध्यान रखना है, अगर कोई रिपीट हो रहा है तो उसको एक ही बार लिखना है। बी यूनियन सी, अब बी यूनियन सी कितना है, 3, 4 डायरेक्टली भी कर सकते हो, 5 और 6 एक ही बार लिखेंगे, 7, 8 यूनियन। वैसे बी यूनियन सी हमने कैलकुलेट भी किया हुआ। डी, डी को लिख लेते हैं 7, 8, 9, 10, ठीक है। तो 3 से स्टार्ट करेंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8 यहाँ पर भी है, उसको छोड़ दो, 9 और 10। आई होप ये आपको अच्छे से जो है वो समझ में आया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 5th की बात करते हैं। फाइंड इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन 1 अबव। जो हमने आज की वीडियो में एक सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की है, उसमें हमने यूनियन फाइंड की थी, तो उसी में हमें इंटरसेक्शन फाइंड करनी है। तो अगर आपको मैं ऑनेस्टली एक बात बताऊँ ना, तो मैंने पहले ना क्वेश्चन 5 को, हो सकता कि आपके साथ भी ऐसा हुआ, अगर आपके साथ ऐसा हुआ तो मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ
कि मुझे लगा कि क्वेश्चन 4 के बाद जब हमें क्वेश्चन 5 करने बैठे तो मैंने बस इतनी सी लाइन पढ़ ली, फाइंड इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स। मैंने ये नहीं पढ़ा। तो मैंने क्या किया, मैंने क्वेश्चन 4 के जो भी था ना, ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, मैंने सभी की इंटरसेक्शन फाइंड कर दी। बट बाद में मुझे पता लगा कि वो गलत है, इसलिए मैं दोबारा से यहाँ पर वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो बेसिकली क्वेश्चन 1 की मुझे जो सारी इंटरसेक्शन फाइंड करिए, आपका क्वेश्चन 1 है, एक्स है 1 3 5, आप क्वेश्चन 1 में चेक कर सकते हो, वाई है 1 2 3। तो इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो इंटरसेक्शन बेसिकली होता क्या है, ठीक है, इंटरसेक्शन बेसिकली होता क्या है, बहुत ईजी है, कॉमन एलिमेंट्स। तो जो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हैं जस्ट वो देखने हैं हमें। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 1 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, और कुछ भी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ए इंटरसेक्शन बी की बात करते हैं। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, ए, ई नहीं है, आई नहीं, ओ नहीं, यू नहीं, बस। तो इसमें अकेला ए ही आएगा। अब देखो नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, ये भी वही है, इसमें सेट बिल्डर फॉर्म दी गई है। तो एक्स एक नेचुरल नंबर है और मल्टीपल ऑफ 3 है। तो वैसे तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, मल्टीपल ऑफ 3 मतलब 3 से स्टार्ट होगा। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 12, 15, 18 एंड सो ऑन। तो अगर हम बी की बात करें तो बी क्या है, एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो लेस देन 6 नेचुरल नंबर कौन कौन से होंगे, ये वाले, ठीक है। अब इनकी हमें इंटरसेक्शन फाइंड करनी है। तो आप मेरे को बताओ इन दोनों में कॉमन क्या है, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 यस कॉमन है, 4 नहीं, 5 नहीं। इसके बाद तो हम चेक कर ही नहीं सकते, नंबर बहुत ज़्यादा है बट यहाँ पर लिमिटेड है, तो 3 ही यहाँ पर अकेला इसका आंसर है। तो नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, ये भी बहुत ईजी है। एक भी सेट है, एक्स इज नेचुरल नंबर और जो ए है ना वो क्या है, 1 से बड़ा है, एक्स मतलब उसमें जो एलिमेंट्स है 1 से बड़े हैं और 6 या 6 से छोटे हैं। 1 से बड़े नेचुरल नंबर 2 3 4 5 6 यहाँ पर हम इंक्लूड करेंगे। अब बी की बात करते हैं। अब बी क्या है, देखो 6 से बड़े नेचुरल नंबर 7 है, 8 है, 9 है, 10 से छोटे तो यही आएंगे। अब आप मेरे को बताओ इनमें कॉमन पोर्शन क्या है, कॉमन कुछ है, 2 3 4 5 6 7 8, कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब इसका आंसर कितना आएगा, 5। अब लास्ट पार्ट है मोस्ट ईजीएस्ट वन, कि ए में 1 2 3 है, बी खाली है। तो अगर एक सेट खाली है, दूसरे में 3 4 एलिमेंट्स हैं, तो कॉमन तो कुछ होगा नहीं, तो उसका आंसर कितना आएगा, 5। और ये वैसे बेसिकली हम प्रॉपर्टीज़ में भी कर चुके हैं कि अगर मैं कि कोई भी सेट हो उसकी इंटरसेक्शन 5 से करूँगा तो उसका आंसर 5 ही आएगा। आई होप ये पूरा क्वेश्चन जो है ये आपको अच्छे से जो है वो क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की बात करते हैं। ये भी बिल्कुल जो है 4th क्वेश्चन के जैसे है। ए कोई सेट दिया हुआ है हमें 3 5 7 9 11, बी कोई सेट दिया हुआ है 7 9 11 13, सी 11 13 15, डी 15 और 17। तो उन्होंने कुछ वैल्यूज़ दी हैं, हमें वैल्यूज़ फाइंड करनी है। जैसे 10 इसके जो हैं वो क्वेश्चन पार्ट्स हैं। तो पहला पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, इन दोनों में कॉमन क्या है, 3 नहीं, 5 नहीं, 7 कॉमन है, यस 7 कॉमन है, 9 कॉमन है, 11 कॉमन है, और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये हमारा आंसर है। बी इंटरसेक्शन सी की बात करते हैं। बी और सी में कॉमन, इंटरसेक्शन की बात हो रही है, इसका का ध्यान रखना है आपने। 7 नहीं, 9 नहीं, 11 यस, 13 यस, ये भी हो गया। अब ये ट्रिपल वाला है, ट्रिपल वाला हम यूनियन में भी कर चुके हैं। तो पहले ए इंटरसेक्शन सी फाइंड करेंगे हम। अब ए इंटरसेक्शन सी की अगर हम बात करें, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ मैं, ये ए इंटरसेक्शन सी की बात कर रहा हूँ मैं। ए इंटरसेक्शन मतलब ए और सी में कॉमन, 3 नहीं, 5 नहीं, 7 नहीं, 9 नहीं, 11 यस, 11 ही कॉमन है सिर्फ ए इंटरसेक्शन सी में। इंटरसेक्शन डी, अब डी कितना है, 15 और 17। अब आप मेरे को बताओ इन दोनों में कुछ कॉमन है, नहीं, तो इसका आंसर कितना आएगा, 5। आई होप ये भी आपको क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट दोनों पार्ट्स की बात करते हैं। 4th, ए और सी में वैसे कॉमन हम कर चुके हैं। 3 नहीं, 5 नहीं, 7 11, 11 ही कॉमन है, तो यहाँ पर इसका आंसर 11 ही आएगा। बहुत इजी है, बी इंटरसेक्शन डी, ठीक है। तो बी और डी में कॉमन क्या है, कुछ है ही नहीं है, 7 9 11 13 15 17, तो इसका आंसर कितना आएगा, 5। अब देखो नेक्स्ट पार्ट 6th की बात करते हैं। अब इसमें क्या है, इंटरसेक्शन भी है, यूनियन भी है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले हम, आपको पता है हम हमेशा ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले ना बी यूनियन सी निकाल लो। अब बी यूनियन सी कितना आएगा, 7 9 11 13 तो लिख ही लो। 11 दोबारा नहीं लिखेंगे, 13 दोबारा नहीं लिखेंगे, 15, तो ये आपकी बी यूनियन सी है। नाउ
ए आपको पता ही है, ए कितना है 3, 5, 7, 9, 11। अब बीच में इंटरसेक्शन का साइन है, फिर है 7, 9, 11, 13, 15। ठीक है, ये बी यूनियन सी का आंसर है। तो अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, इस बात का आप ध्यान रखना है। 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 यस, इसका आंसर 7 आएगा। 9 भी कॉमन है, 11 भी कॉमन है, और इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था। अब देखो नेक्स्ट पार्ट 7th की बात करते हैं, ए इंटरसेक्शन डी। ए और डी में कुछ कॉमन है, आप इनको बताओ। 3 नहीं, 5, 7, 9, 11 कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर कितना आएगा 5। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसा करते हैं सबसे पहले बी यूनियन डी को फाइंड करते हैं। तो बी यूनियन डी फाइंड करते हैं, तो बी के एलिमेंट लिखते हैं, यूनियन है यहाँ पर, प्लीज़ इस बात का ध्यान रखना है, मैं भी क्रॉस चेक कर लेता हूँ, यस यूनियन है। तो 7, 9, 11, 13 लिख लिया। डी में 15 है और 17 है। ठीक है, अब हमें ए की वैल्यू चाहिए। ए कितना है 3, 5, 7, 9, 11। अब बीच में इंटरसेक्शन का साइन है, बी यूनियन डी की वैल्यू आपके सामने है। 7, 9, 11, 13, 15, 17। अब इन दोनों में कॉमन बताओ। 5 तो नहीं है, 3 भी नहीं है, 7 है, 9 भी है, 11 भी है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया। अब देखो नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। अब ये सारी वैल्यूज़ मैंने उनकी सेट्स जो है यहाँ पर लिख के दिखाए हैं आपको। यहाँ पर प्लीज़ कंफ्यूज मत होना, मैं भी इसको क्रॉस चेक कर रहा हूँ बार बार। पहले इंटरसेक्शन है, फिर इंटरसेक्शन है, फिर यूनियन है। ठीक है, पेपर में भी आपसे ये गलती हो सकती है। सबसे पहले नाउ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करते हैं। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन बी मतलब कॉमन पोर्शन देखना है। तो कॉमन क्या है इसमें, ए और बी में 7 कॉमन दिख रहा है मुझे, 9 कॉमन दिख रहा है और 11 कॉमन दिख रहा है। 7, 9, 11। ठीक है, अब बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, तो पहले बी को लिखते हैं 7, 9, 11, 13। सी में 11 और 13 दोबारा नहीं लिखेंगे, 15 लिखेंगे। ठीक है जी, अब इनकी भी इंटरसेक्शन फाइंड करनी है, विच एम्प्लाइज पहले ए इंटरसेक्शन बी को इंटरसेक्शन, फिर 7, 9 बी यूनियन सी 11, 13, 15। इन दोनों में कॉमन क्या है, 7 है, 9 है और 11 है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आए। अब देखो इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की बात करते हैं। अब हो सकता है कुछ बच्चों को लगे ये बच्चों वाले क्वेश्चन है, क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो वो इसको जल्दी जल्दी में भी कर सकते हैं, बट बहुत से बच्चों के लिए ज़रूरी है। अगर आप सेट्स के कंसेप्ट को सीख चुके हो, उसको इम्प्लीमेंट आपको करना आना चाहिए। ठीक है, तो ए यूनियन डी, ए यूनियन डी की बात करते हैं। यहाँ पर यूनियन है प्लीज़। ठीक है, ए के एलिमेंट लिख लो 3, 5, 7, 9 और 11। डी में 15 है और 17 है। ठीक है, आल्सो बी यूनियन सी की बात करते हैं। बी यूनियन सी वैसे पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं, 7, 9, 11, 13। अब ये दोबारा नहीं लिखेंगे तो अकेला 15। अब हमें बेसिकली ए यूनियन डी लिखते हैं, और यहाँ पर इंटरसेक्शन यूनियन मतलब बी यूनियन सी मतलब 7, 9, 11, 13, 15। तो 3 नहीं कॉमन, 7 कॉमन है, 9 कॉमन है, 11 कॉमन है, 7, 9, 11, 13 तो नहीं है, 15 कॉमन है। तो इस तरह से हमने इसको भी बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। आई होप ये सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।